नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, कितनी प्रतिष्ठित संस्था रही है। ये एक से एक अधिकारी इस आयोग से बिहार की सरकार को सेवाएं दी हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी पूरी तरीके से विवादों में है। जिस प्रकार से अभी की घटना घट रही है और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली थी उसको फिर से पूरे बिहार में एक साथ ले, लेकिन बीपीएससी इसके लिए तैयार नहीं है। बीपीएससी का कहना है कि गड़बड़ी केवल महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र में हुई है, जहां 12,000 अभ्यर्थी थे, उन्हीं की दोबारा परीक्षा होगी, बाकियों की नहीं होगी। इसी बात को लेकर तकरार चल रही है। अभ्यर्थी बार बार बीपीएससी के दफ्तर पे जाते हैं और वहां पुलिस की लाठी खाकर लौट आते हैं, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है जो कि अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर सके। असंतुष्ट जो अभ्यर्थी हैं उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आक्रोश बढ़ रहा है तो जितने भी विपक्षी दल हैं बिहार के, तमाम विपक्षी दल उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव तो अपनी यात्रा जो सीमांचल में यात्रा कर रहे थे उस यात्रा को बीच में छोड़कर वो पटना आए और इन अभ्यर्थियों से जाकर मिले, उन्होंने भाषण दिया और उसी रात फिर लौट भी गए। पप्पू यादव लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी वो भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो लाठीचार्ज बिहार सरकार करवा रही है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए करवा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि कल जिस प्रकार से पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और ख़ास तौर पर महिला अभ्यर्थियों को निशाना बनाया, उससे उसकी घोर आलोचना हो रही है। सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट खड़े हैं बीपीएससी के इन अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन आश्चर्य ये है कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो ऐसे आंदोलनों में चुप हो जाती है और जब वो विपक्ष में होती है तो वो जाकर आंदोलनकारी या जो भी धरना प्रदर्शन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ खड़ी हो जाती है। वही पार्टी आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ क्या है? सवाल ये है कि अभ्यर्थी जो हैं वो चाह रहे हैं, जो कि इस साल की जो बीपीएससी की परीक्षा हुई बीपीएससी की 13 दिसंबर को इसी साल, उसमें 4,80,000 के करीब में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 12,000 अभ्यर्थी महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र पटना में बैठे थे परीक्षा देने। वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, प्रश्न पत्र देर से मिला, अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पटना के डीएम ने तो हाथ भी चला दिया, आपने वीडियो में देखा होगा। तो उस तरह से कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई। अब पहले तो आयोग ये नहीं मान रहा था कि महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र में कोई गड़बड़ी हुई है। बाद में आयोग को लगा कि नहीं, वहाँ गड़बड़ी हुई है, तो 12,000 जो अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन बाकियों को कहा गया कि नहीं, वो पहले का जो परीक्षा लिया गया है वही परीक्षा होगा। आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था बीपीएससी के दफ्तर पर, पुलिस ने उस समय भी लाठीचार्ज किया था। तो उस समय तो इस तरह से मतलब कोई आयोग की इस तरह की मंशा नहीं थी कि वो नया पद्धति से परीक्षा ले। वो प्रदर्शन भी एक तरह से अफवाह के पर आधारित था। खैर, वो बात आई गई। मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो परीक्षा हो रही है इसमें लगातार विवाद चल रहा है। उससे पहले क्या हुआ कि जो अंतिम तिथि कुछ दिन बची हुई थी फॉर्म भरने की, उसमें आयोग का सर्वर डाउन हो गया, तो बहुत से जो अभ्यर्थी थे
जो ये सोच रहे थे कि अंत में भरेंगे परीक्षा का जो अपना आवेदन भरेंगे, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण वो भी वंचित रह गए, तो उन्होंने भी प्रदर्शन किया। तो लगातार विवाद चलता आ रहा है इस परीक्षा 70वीं जो बीपीएससी की परीक्षा है। और अब जो है आयोग ने 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करने का तो फैसला ले लिया है, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि भाई जब 12,000 का आप अलग से परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें प्रश्न पत्र कैसा आएगा, क्या आएगा, अलग ही होगा, निश्चित तौर पर अलग होगा, पहले से तो अलग ही होगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको पैटर्न पता चल गया, जो 12,000 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन्होंने पहला प्रश्न पत्र देख लिया है तो उनको आसानी होगी और वो हम लोगों को मुश्किल हुई है। तो कहने का मतलब उनका ये है कि जब आप 12,000 का ले रहे हैं तो पूरे के पूरे 4,80,000 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम दोबारा लें, ताकि सब आदमी संतुष्ट हो, जितने भी अभ्यर्थी हैं सब संतुष्ट हो। लेकिन आयोग उसके लिए तैयार नहीं है। आयोग ने तो यहाँ तक कि जो 12,000 अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा की तिथि भी निकाल दी है, जो 4 जनवरी को होने वाली है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र, हजारों परीक्षा के 12,000 वहाँ पर परीक्षक अभ्यर्थी थे वहाँ पर। कहने का मतलब कि सैकड़ों करोड़ों रुपए में बने इस केंद्र का क्या उपयोग हुआ, जबकि बीपीएससी कह रहा है कि जो 12,000 जो उन्होंने कैंसिल किया है, 12,000 अभ्यर्थियों की जो परीक्षा कैंसिल की है, वो महात्मा गांधी परीक्षा केंद्र में नहीं ली जाएगी। अब सवाल ये है कि इतने पैसे खर्च करके सरकार ने एक परीक्षा केंद्र बनवाया कि एक साथ इतने सारे छात्र अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे और वही गड़बड़ी हो जाती है। अब सोचिए कि वो तो पैसे का दुरुपयोग ही माना जाएगा उसको, निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं क्या त्रुटि हुई है उसको बनाने में, क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जब बन रहा था तो कहा गया कि इसमें परीक्षा देने वाले परीक्षा एकदम फ्री एंड फेयर परीक्षा होगी, इसमें कोई चांस ही नहीं है कोई गड़बड़ी का, प्रश्न पत्र लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि कुछ वीडियो में आया कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार या फिर आयोग, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी जिसकी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष परीक्षा कराने की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अब देखिए कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने 1 जनवरी को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, चूँकि 2025 में विधानसभा का चुनाव भी बिहार में होना है। निश्चित तौर पर बार बार जो लाठीचार्ज किया जा रहा है अभ्यर्थियों पर, और बेरोजगारी को लेकर जो एक तरह से बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, वो कहीं ये जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो रही है, ये सरकार को कहीं भारी ना पड़ जाए। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।